ओम शांति। 3 फरवरी 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा में बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे हैं, सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, और लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मिल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बाबा कहते हैं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई। यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे थे, अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हो। इस समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। यह सीजन फुल खाता जमा करने की सीजन है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य, भाग्य, पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसीलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है, मेजोरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसीलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में से किसी भी एक सब्जेक्ट को कभी कभी नहीं रह जाए।
बाबा ने कहा कि बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना, तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो, रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों का बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत को लेने का भी प्रोग्राम बनाना है, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए जो बाप दादा चाहते हैं वही हो। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के, कुछ ना कुछ मिल जाए। यह पोजीशन नहीं अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसको भी मुश्किल नहीं लगता है। फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही पड़ेगा, बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना अभी, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया है, टीवी में निकाल रहे हो ना शिवरात्रि पर, यह जो टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना यह बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज़ नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना, किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना, क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज़्यादा भले हो कम नहीं हो। पसंद है ना, शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रुझान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह तो हो, बाबा ने कहा यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा, शिवरात्रि अभी आनी है ना। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं ऐसे समय पर आए
हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रहा है। अभी किसकी जीत है, वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर वाले उठो हाथ हिला, बहुत आए हैं, बहुत अच्छा चांस लेना, यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान हो जो चांस मिला भी है और लिया भी है। बाप दादा को सदा कहते हैं कि यह 15-20 दिन हर जोन को जो गोल्डन चांस मिलता है वह बहुत बहुत स्वमान, स्वस्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, इसकी मुबारक हो। अच्छा है, इंदौर जो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इंडोर है ना, डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कमाई जमा की, ज़्यादा से ज़्यादा की या थोड़ी की, सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की तो आपके पुण्य का खाता बहुत जमा हो गया, और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया। अच्छा है, उमंग उत्साह से स्वोन्नति कर रहे हैं, करते रहना और आगे बढ़ते रहना। अच्छा, मेडिकल विंग से मुलाकात, अच्छा किया है इन्होंने। अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है। दया दुआ एवं दवा तो कितना अच्छा रखा है। तो चेक करना, दया भाव रहा, तंग होके तो सेवा नहीं की। कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, तंग तो नहीं होते, दुआ भी दो, दवा भी दो, तो सदा के लिए पेशेंट नहीं, पेशेंस हो जाए, पेशेंस में आ जाए। देखो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको नेक्स्ट गॉड कहा जाता है, कहते हैं। तो आपकी सेवा का कितना महत्व है, टाइटल मिला है नेक्स्ट गॉड, इसीलिए अच्छा लक्ष्य अच्छा रखा है। दया और दुआ, दवाई देना तो कार्य है ही। तो जो भी पेशेंट आवे, रीता आवे और मुस्कुराते जावे, तब कहेंगे दया और दुआ की। चिल्लाता आवे और आराम से जावे। अच्छा है, मेडिकल विंग का तो सबूत है। डॉक्टर बैठा है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता, मेडिकल विंग ने सबूत दिया है, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचा है। बाप दादा चाहते हैं ऐसे हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज़ जाए। देखो, प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियाँ बिना खर्चे के हाथ ठीक कर देती हैं, तो यह भी आवाज़ फैलाना, गवर्नमेंट तक आवाज़ जरूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट तक जाने का मतलब है कि वह आवाज़ ऑटोमेटिक फैलेगा। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, कोई ना कोई नेता को बुला लेते थे और टीवी में निकलता था। अभी तो टीवी आपकी हो गई है, लेकिन पहले बुलाते थे तो नाम हो गए, टीवी वाले आवे, आवाज़ फैले। अभी इससे ऊपर चले गए हैं। अभी टीवी वाले आपको और ही पूछने के लिए आते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो फ़र्क हुआ ना। तो गवर्नमेंट तक पहुंचने में आवाज़ फैल जाता है। तो अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। स्पोर्ट विंग से मुलाकात। अच्छा, मम्मा बाबा दीदी दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। अच्छा, सभी को दिखाओ। अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो वह माइक बन के आवाज़ फैलाए। प्रोग्राम बनाया है ना, अच्छा है। बाप दादा चाहते हैं जैसे स्पोर्ट्स में जो गाए हुए नामी गिरामी है वह माइक बने। इतना पुरुषार्थ करो, हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है वह आपका माइक बने। आपको माइक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ग वाला यह कोशिश करे। भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होती है, उसमें से कोई नामी गिरामी ढूंढो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनाए। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर वर्ग को ऐसे करना चाहिए। साधारण की तो कर ही रहे हो, या मेगा प्रोग्राम कर रहे हो तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वालिटी की सेवा करो। हर एक वर्ग ऐसा 1-2 माइक तैयार करो, लेकिन अभी तो काफ़ी समय हो गया है। वर्ग वाले सेवा कर रहे हैं, परिचय तो अभी काफ़ी हो गया है। अभी एक कोई ऐसा तैयार करो, चलो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल बनते हैं। अनुभव तो सुनाए तो इस वर्ष यह करना, हर एक बार कोशिश करो और फिर उन्हों का संगठन हो जाए। छोटा संगठन, बड़ा नहीं। तो 1-2 को देख करके भी उमंग आता है, ठीक है ना। तो पहले कौन करेगा, आप करेंगे। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। सिक्योरिटी विंग से मुलाकात,
बैनर दिखा रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा रखा है इन्होंने, लक्ष्य रखा है सुरक्षा, सेवा, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अच्छा लक्ष्य रखा है, अपने को समर्पण करना, निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त और निर्माण बनने में सफलता तो है ही, अच्छा है। आप लोगों को तो अंत तक सेवा करनी पड़ेगी, अंत के समय आपकी सेवा ज़्यादा होगी, अच्छा है। हर एक बींग लक्ष्य को दोहराते रहना, लिखा तो सभी ने अच्छा है, लक्ष्य को लक्षण बना के ही छोड़ना है। आज तो लक्ष्य दिखाया है, अभी ब्राह्मण अभी लक्षण देखेंगे। सभी बींग ने अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छा। कोई मिलिट्री वाले तैयार कर रहे हो, सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो, चाहे देश के लिए चाहे आत्माओं के लिए। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन सबकी सेवा हो, क्योंकि यह समय पर बहुत काम में आने हैं। जैसे समय नाजुक होगा तो आपको उन्हों की मदद से आवाज़ फैलाने में बहुत अच्छा होगा। कनेक्शन सबसे रखो, जो भी शाखाएं हैं उन्हों से भी संपर्क रखो। सेवाधारी बहुत होते हैं ना, तो समय पर सेवाधारी काम में आवे, अच्छा है। फिर भी बाप दादा देखते हैं, हर बार कोशिश अच्छी कर रहे हैं, अच्छा, मुबारक हो। स्पार्क विंग से मुलाकात। मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करने का लक्ष्य रख अभियान निकालने का सोचा है, जिसमें हर जोन इस विंग के इस विंग हर विंग इसी के अंतर्गत सेवा करे, साथ साथ अंतिम समय की तैयारियां तथा संस्कार परिवर्तन के विषय पर गहन अनुभूति कराने का लक्ष्य रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर घर में आवाज़ फैल जाएगा और ऐसा मूल्य तैयार और ऐसा ग्रुप तैयार करो जो गवर्नमेंट तक भी आवाज़ आए। यह अभियान कराएंगे तो आवाज़ आएगा। अच्छा सोचा है, संख्या तो बहुत है, सब रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा और मुबारक देंगे, अच्छा है। यह उमंग उत्साह अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। सिर्फ सेवा में ही नहीं, साथ में अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ता जाए, सेवा भी बढ़ती जाए। बाकी अच्छा किया है, मुबारक हो। यूथ ग्रुप भी सेवा करके आए हैं, यूथ ग्रुप भी सेवा करके आए हैं। सेवा में खुशी का मेवा खाया, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है खुशी, उमंग, उत्साह से। तो सिर्फ सेवा की, सेवा के साथ मेवा खाया, कितनी खुशी रही, खुश रहे और खुशी बांटो। यह मेवा खाया और मेवा खिलाया, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, अच्छा किया है। मेहनत अच्छी की है, मेहनत की मुबारक, और आगे बढ़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशियों से मुलाकात। कितने देशों से है? 35 देशों से, अच्छा है। डबल विदेशियों से मधुबन सज जाता है, चाहे ज्ञान सरोवर में रहो चाहे नीचे रहो, लेकिन आप मधुबन के डबल श्रृंगार हो। आप सबको देखकर खुश होते हैं। और बाप दादा ने सुनाया कि जब स्थापना हुई तो बाप दादा का एक टाइटल नहीं था, और जब विदेश सेवा हुई तो प्रैक्टिकल में वह टाइटल आ गया। वह कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी। तो अभी विश्व में कोने कोने में सेवा केंद्र हैं, हर खंड में अनेक सेवा केंद्र हैं। एक यूके, यूरोप में कितने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने होंगे। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल फॉरेन सेवा में सिद्ध हुआ। और आप जानते हो ना, बाप दादा को एक डबल फॉरेनर्स की विशेषता बहुत अच्छी लगती है, जानते हो। सच्चाई सफाई बता देते हैं, हिम्मत थोड़ी थोड़ी भले कम हो लेकिन बता देते हैं, छिपाने की आदत नहीं है। तो सच्चाई बाप को प्रिय है, सच्चाई बाप को प्रिय है। सत्यता महानता को प्राप्त कराने वाली होती है। बहुत अच्छा किया है, जिस देश में निकले उसी देश के सेवाधारी बन गए। नहीं तो भारतवासी बच्चों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती, पहले तो यह पढ़ाई पढ़नी पड़ती, लेकिन आप आए, सेवाधारी बन गए, सेवा का सबूत भी लाते हो, इसकी बहुत 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 मुबारक। और सभी ओके रहने वाले, ओके कभी नहीं भूलना, अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छा रहना ही है। विदेश का नंबर 1 लेना है, विन करके 1 लेना है, ठीक है ना। विन करने वाले 1 नंबर लेने वाले, ठीक है, ऐसे हैं। 2 नंबर नहीं, 1 विन और 1 अच्छे हैं, सभी को प्यारे लगते हैं। आपको सब देखना चाहते हैं, बाप दादा ने तो देख लिया। अभी ऐसे घूम जाओ जो सब आपको देखे। देखो, दर्शनी मूर्त बन गए, जयंती भैंसी, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, जिब्राल्टर सबसे छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा। निमित्त बन आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा। सबसे नंबर 1 जाना, अच्छा। सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, सबको उड़ाते रहेंगे। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन वाले हाथ उठा, बहुत है। मधुबन वाले होस्ट हैं तो और गेस्ट होकर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मधुबन होस्ट है, नियरेस्ट भी है, डियरेस्ट भी है। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? वह मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसीलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश होते हो ना, ऐसे प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिलता है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं, रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है।
मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हमारे को पूछो नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल से पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। जो भी ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से मुलाकात। सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़ा आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवीएल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब भी हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्म कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 बिन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात। आपका नाम ही सेवा कर रहा है, दादी दादी कह के ही सेवा हो रही है। अच्छा, सभी सहयोगी और स्नेही नंबर 1 है, स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं। अच्छा ग्रुप है। रतन मोहिनी दादी कल रीवा MP में मिनी मेगा प्रोग्राम में जा रही हैं। सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा है, उमंग उत्साह से करते हैं, रिस्पॉन्ड भी मिलता है। अच्छा है, सबको याद देना। जयंती बहन से, प्रकृति जीत हो गई ना। प्रकृति तो नटखट है ही, लास्ट जन्म की है ना, इसलिए नटखट तो करती है, लेकिन प्रकृति जीत होके उड़ते चलो बाप दादा की और परिवार की तो दुआएं बहुत हैं। तो दुआएं भी दवाई का काम कर रही है। डॉक्टर हंसा रावल से मुलाकात। सेवा में बहुत अच्छा फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी समीपता। तो यह फल लेने वाले होशियार हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।